केव्हा तरी पहाटे उलटून रात गेली, कळले 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 मला न केव्हा, निसटून रात गेली, केव्हा तरी संगीतातला असा कुठलाच प्रकार नाही आहे जो या गळ्याने गायलेला नसेल. आणि आषाढ 90 ही कॉन्सर्ट आता तुमच्या भेटीला येते. आशाताई, स्वागत आहे लोकमतमध्ये सगळ्यात आधी. आणि खरं तर खूप छान वाटतं आहे, कारण वयाच्या 90तही तुम्ही इतकं सुंदर गाणं गाताय. मराठी प्रेक्षकांसाठी खास काय पर्वणी असणार आहे? मी सगळी प्रेस कॉन्फरन्स ऐकली, पण मराठी प्रेक्षकांसाठी काय पर्वणी असणार आहे ताई? असं काही हे नाही आहे, मराठी काय सगळेच हिंदी ऐकतात. आणि आता मी सांगितलं तर तुमचा तो निघून जाईल, मराठीसाठी तर असणारच. दुबईत झाली आता कॉन्सर्ट, आणि आता मुंबईत होणार आहे. बऱ्याच ठिकाणी तुम्हाला करायची आहे. कुठले कुठले लोकेशन्स असे डोक्यात प्लॅनिंग केलं आहे का, की आज या बऱ्याच ठिकाणी महाराष्ट्रात करायचं आहे, गुजरातमध्ये करायचं आहे, सगळीकडे करायचं आहे मला. की मी नुसती महाराष्ट्राची नाही आहे, मी हिंदुस्थानची आहे ना. एक शेवटचा प्रश्न, की वयाच्या 90तही तुम्ही आज सगळ्यांसाठी एक प्रेरणास्त्रोत आहात, कारण तुम्ही अजूनही रियाज करता. जाता जाता नवोदित जी काही पिढी आहे, नवीन पिढी आहे जी या क्षेत्रात येते, त्यांना तुम्हाला काही सल्ला द्यायचा असेल तर काय द्या? रियाज करावा त्यांनी. सगळ्या गोष्टीचं शाळेमध्ये अभ्यास करतात ना, तसाच रियाज केला पाहिजे. आजकाल शाळेमध्ये पण अभ्यास कोणी करत नाही, ते काय कम्प्युटर बघून करतात सगळं. तर तसं काही म्हणजे मला बरोबर वाटत नाही. तर रियाज केला तर सगळं बरोबर असतं. थँक्यू सो मच ताई, खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू. आशाताई, ये वो क्या बात है कि 90 साल की होने के बावजूद आपका जो जोश है गायकी का वो इतना बरकरार है, और जब भी आप स्टेज पर गाती है या प्लेबैक करती है तो वही अंदाज हमें सुनाई देता है जो पहले का था. वो क्या बात है जो आपके इस सफ़र को, गायकी के सफ़र को एक ताकत देता है? क्योंकि गाने से प्यार है. गाना सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है. जो चीज़ से प्यार होता है वो कभी नहीं छोड़ता इंसान. तो वैसे मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ. गाना गाऊँ चाहे नहीं गाऊँ, रियाज़ तो करती हूँ. तो रियाज़ करने से आवाज़ रहता है, मेरा दिमाग ठीक रहता है. और मुझे ऐसा लगता है कि संगीत बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बहुत बड़ी कला है. पहली कला संगीत है. जो वोकल होता है उसको पहला नंबर दिया जाता है. तो वो हमें भगवान ने दिया है, तो उसको हम क्यों ना संभालें. 7 दशक से भी ज़्यादा का समय हो गया जब से आप गायकी के सफ़र की आपने शुरुआत की थी. क्या किस तरह का बदलाव आप देखती हैं संगीत जगत में? आज का संगीत कितना बदल गया? बहुत बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव है. सारी दुनिया में ही बदलाव है, सिर्फ संगीत में नहीं है. तो मैं आदी हूँ इसकी. मैं जैसे वक्त बदलता है मैं खुद बदलती हूँ. और जो संगीत उस वक़्त था वो आज नहीं है. वहाँ जब उस वक़्त जो बोल थे, जो लिखा जाता था गाना, जैसे जो आर्टिस्ट थे, लेखक थे, मतलब वो इतने अच्छे गाने लिखते थे. म्यूज़िक डायरेक्टर ट्यूनें अच्छी बनाते थे, म्यूजिशियंस बहुत अच्छा बजाते थे, सिंगर्स अपनी तरफ से बहुत अच्छी आवाज़ जो होती थी वो गाने को सजाते थे. हम लोग का काम है गाने को सजाना. जो गाना आप म्यूज़िक डायरेक्टर सुनते हैं वो सीधा होता है, और जब हम गाते हैं तो अलग होता है. तो हमारा काम ये है. तो इसमें अभी जो है वो काफ़ी बदलाव आया है. गाने रीमिक्स हो रहे हैं. रीमिक्स करके उसका ज़रा मतलब कुछ अजब ही हो जाता है, खिचड़ी हो जाती है. तो बच्चों को पसंद है, ठीक है. बच्चों को आजकल मुझे ऐसा लगता है कि सीधी चीज़ हो, जल्दी नाम हो और जल्दी पैसा मिले, ये चीज़ लोगों में जो आई है, इसलिए कोई मेहनत नहीं करता. गाने के ऊपर, डांस के ऊपर मेहनत होती है. जो कला होती है उसको मेहनत करनी पड़ती है. 3 घंटे कम से कम आपको रियाज़ करना चाहिए.
जो कोई करता नहीं है, तो गाना ठीक नहीं होता है, फिर नाम चले जाते हैं, फिर गड़बड़ हो जाती है। सुधीर जी, सभी आपका एसोसिएशन भी आशा ताई के साथ काफ़ी लंबा रहा है। वैसे तो आशा ताई की गायकी के बारे में क्या ही कह सकते हैं, लेकिन आप अपने एसोसिएशन को कैसे देखते हैं और इस कार्यक्रम के बारे में क्या बताना चाहेंगे? मेरे पास शब्द नहीं है, मैं इनके साथ बैठा हूँ, ये बहुत बड़ी, बस ऊपर देख के सिर्फ थैंक यू बोलता हूँ और कुछ नहीं। और जब भी जैसे आशा जी ने कहा, आशा जी का जहाँ जहाँ भी नाम होगा स्टेज, तो मैं अपने आप खींचा हुआ चला आता हूँ। वो बुलाए न बुलाए मुझे, और मैं हर वक्त उनके साथ ही रहूँगा। जैसे आपने कहा ना कि हमारी उम्र आपको लग जाए, आप उनको सिर्फ सुनेंगे, लेकिन मैं उनको जब तक आशा जी, मैं उनके साथ हर शो में रहूँगा ज़बरदस्ती। तो बस बहुत बहुत सीखा है और कुछ नहीं, और अभी भी सीख रहा हूँ हर दिन। आशा जी, एज इज जस्ट अ नंबर, तो मतलब कि इतनी उम्र में भी आप गाना गा रही हैं, तो कुछ उसके लिए स्पेशल कुछ रियाज या कुछ ऐसा कुछ कि आप मतलब कि कर रही हैं आपकी? क्लासिकल का पहला रियाज होता है, इंडियन क्लासिकल का पहला रियाज होता है, सारे गमा पधा निसा, वो पहले रियाज होता है। उसमें रागदारी होती है, उसका रियाज होता है। फिर जब हमको फॉरेनर के कुछ स्टाइल के गाने होते हैं, तो उसमें आवाज़ अलग करनी पड़ती है, अलग करनी पड़ती है। तो जैसे गाते लो ला 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 ला, ऐसे हमारी स्टाइल नहीं है, तो ये उनकी स्टाइल को हमको लेना पड़ता है। और मैं ऐसे ही करती थी कि इसका ये गाना अच्छा है, इसका ये गाना, ये आवाज़ ऐसी लगानी चाहिए, तभी वो गाने अच्छे बनते थे। और मैं इस तरह क्लासिकल में अपना बिल्कुल लगाती हूँ ढंग, और जो मॉडर्न गाने होते हैं उसमें अलग अलग करते। आशा जी, एक सवाल है कि आप जब संगीत करती थी और जब गाती थी आपको स्टेज पर, तो जिस समय आप गाते गाते जो आपके दिल से निकलता था, कई कली भी जो निकल जाते थे, उस समय आप बहुत रिदम में भी, म्यूजिक में भी झूम जाते, तो ये चीज़ कैसे आपके अंदर आ जाता है उस समय? वो चीज़ गाना सुनते हम लगता है कि गाने में कुछ करना चाहिए, म्यूज़िक डायरेक्टर ने नहीं कहा होता है, लेकिन हम लोग रिकॉर्डिंग में वो बात कह जाते हैं। तो अपने आप वो जिसको मतलब सोच होती है, एक होता है गाने की सोच होती है कि मैं क्या गाऊंगा, अलग अलग करना चाहिए, वो इम्प्रोवाइज़ करना। तो इम्प्रोवाइज़ करना गाने में बहुत अच्छा होता है, तो कभी भी ऐसा करते हैं हम लोग। स्टेज का पहले से जाने से पहले आप प्रैक्टिस करके जाती है, या वाकई पहले उस समय आपका प्रैक्टिस तो म्यूज़िक डायरेक्टर के गाने की करते हैं, लेकिन जब माइक पे जाते हैं तो हम अपना कर देते हैं उसको। उस वक्त कुछ ना कुछ, और सामने कोई आर्टिस्ट हो बड़ा गाने वाला, तो और भी मज़ा आता है। फिर वो भी कुछ कहते थे, हम भी कुछ कह रहे हैं, तो गाना अलग ही हो जाता था। अच्छा, तो एक आखिरी सवाल, इतने सारे गायकों के साथ आपने गाना गाया, किशोर दा के साथ आपकी जोड़ी बहुत अच्छी थी, रफी साहब के साथ गाया, आपके फेवरेट सिंगर की बात अगर मैं करूँ तो कौन होगा? जब क्लासिकल गाना गाते थे तो मन्ना दा, जो कभी पंजाबी स्टाइल का गाना तो रफ़ी साहब, लेकिन सारे गाने में रफ़ी अपने किशोर दा जो है वो अव्वल थे। तो मुझे उनके साथ बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि एक तो हंसाते रहते थे, मजाक करते रहते थे, फिर गाते भी अच्छा थे, और दूसरे को नर्वस भी नहीं करते थे। हम लोग नर्वस नहीं होता उनके साथ। तो ये बड़ी बात होती है कि एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट को नर्वस कर दे तो गाना ख़राब हो जाता है, तो वो कभी नहीं ऐसा करते थे। तो वो बहुत अच्छे मतलब इंसान थे। थैंक यू सो मच।